बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सेकंड लास्ट सूरह मुबारक हमारे सिलेबस की सूरह हामीम सजदा, क्योंकि सूरह मुबारक में सजदा तिलावत है इसलिए इसको सूरह हामीम सजदा भी कहा जाता है। इस सूरत के भी दो नाम और हैं जो अभी हम अंदर जाके मालूम करते हैं। ये कुरान मजीद की 41 सूरत तरतीब के हिसाब से इससे पहले हमने सूरह मोमन की है। 24वें पारे से शुरू होती है, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है, 54 आयात हैं और 6 रुकू हैं। और इस सूरत का सबसे मशहूर नाम हामीम सजदा है, और चूँकि इसकी आयत नंबर 38 में सजदा है इसलिए इसको हामीम सजदा भी कहते हैं। इसका एक और नाम फुस्सलत है, इसका एक और नाम सूरह मसाबीह है, और एक और नाम सूरह अक़वात है, सूरतुल अक़वात। तो इसके 4 नाम हैं सूरह मुबारक के। अंदर जाते हैं सिलेबस के अंदर, और पहले जनाब देखते हैं इस सूरत मुबारक की भी आयात का पेपर इसमें से नहीं आएगा, नहीं वरना यहाँ पर लाजमी मेंशन होता है, नहीं मेंशन। हामीम से शुरू होने वाली सूरतों को हवामीम का नाम दिया गया। आयत सजदा तिलावत करने वालों पर सजदा लाजम हो जाता है। सूरह हामीम सजदा में मुशरिकीन के कौन से मुतालबे का जिक्र किया गया? क़यामत के बर्पा होने के मुतालबे का जिक्र किया गया। कौम आद वाला आदिन अहाम हूद हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम आद थी उस पर जब उन्होंने कौम आद ने हूद अलैहिस्सलाम की पैरवी करने से इनकार कर दिया तो उन पर फिर क्या जो है वो अजाब आया। वो अपने आप को इंतहाई ताकतवर समझते थे, मगर 7 दिन और 7 रातें या 8 रातें शायद लिखा हुआ है, शदीद आंधी चली और उन्होंने उनको मुकम्मल तौर पर पूरे के पूरे शहर को रेत से दफन कर दी। मुशरिकीन को आँख कान और खाल के बारे में क्या कहा? क़यामत वाले दिन ये तमाम अज़ा उनकी खिलाफ गवाही देंगे। हामीम सजदा में कुरान मजीद की क्या सफ़ात बयान की गई हैं? पेज नंबर 212। ये जी शॉर्टकट नंबर 1 सूरह हामीम सजदा में ये वाज़ह फरमाया गया कुरान मजीद बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाले की तरफ से उतारी गई किताब है। ये ऐसी किताब है जिसकी आयात खोल खोल कर बयान की गई हैं। ये कुरान पाक अरबी में है। ये कुरान पाक बशारत देने वाला और डर सुनाने वाला है। उसके बाद जनाब अगला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सूरह हामीम सजदा के 2 मज़ीद नाम तहरीर करें। आप 3 बता दें कि सूरह हामीम सजदा का एक और मशहूर नाम सूरह फुस्सलत है, इसके अलावा इसका नाम सूरह मसाबीह है और सूरतुल अक़वात भी इस सूरह मुबारक का नाम है। तो 3 नाम जो हैं वो इस सूरह मुबारक के एक्स्ट्रा हमने बता दिए। सूरह हामीम सजदा में एक मुबल्लग की क्या? मुबल्लग मतलब होता है जो तबलीग देते हैं। अब यहाँ पर अंबिया कराम की भी बात की जा रही है और उसके बाद जो मुबल्लिगीन है उनकी बात भी हो रही है। तो पहले ओवरऑल एक जनरल बात यहाँ पर बताई जा रही है 213 पेज पे कि मुबल्लिग को कैसा होना चाहिए। ये 212 पेज 213 पेज आ गया जी। ये है दावत के मुखातबीन की ज़्यादती और बुराई का जवाब देने का तरीका सिखलाया गया है। एक दाही को हमेशा ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि नेकी और बुराई कभी भी बराबर नहीं हो सकते, लिहाजा दाही यानी दावत देने वाले की हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए बुराई का बदला भी अच्छाई के साथ दे, बल्कि बुराई का जवाब इस तरीके से दे जो सबसे अच्छा हो। इस तरह मुखालफीन भी उसके गर्विदा हो जाएंगे। एक और जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर इत्फा बिल्लती है या अक्सन, और आगे लिखा हुआ है कि तुम देखोगे जो तुम्हारा जो है यानी बुराई का बदला बुराई से दें और जो तुम्हारा सबसे बदतरीन दुश्मन है वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। तो फिर जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में लिख दी है वो बरहक है और ऐसे ही होता है। आप लोग ज़रा ट्राई कीजिएगा और फिर देखिएगा, बिल्कुल ऐसा हो, यकीन कीजिए। क़यामत के दिन इंसान के ख़िलाफ़ कौन गवाही देगा? उसके आज़ा गवाही देंगे। ये जी इस सूरत में मुशरिकीन को मुतनब्बा किया गया कि क़यामत के दिन इनकी कान, इनकी आंखें और इनकी खाल इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। यहाँ तक एक ही लाइन बतानी है। उसके बाद जनाब एक और इसका सवाल है सूरह हामीम सजदा का मरकज़ी मौजू तहरीर करें। ये तो सवाल करने होते हैं, चाहे ये एक्स्ट्रा सवाल हो चाहे ये कोई और सवाल हो। इस सूरत का मरकज़ी मौजू है अक़ीदा तौहीद का असबात, शिरक की तरदीद, कुरान मजीद की हक़ानियत, ईमान बिल आखिरत इस सूरत का मरकज़ी मौजू है।
5 سوال ہو گئے. لانگ سوال ہے خام میم سجدہ کی بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں. ہیڈنگز بناتے ہیں کتنے بن سکتے ہیں. اس سے پہلے جو چیز میں نے منشن کی اس کو ڈیلیٹ کروں تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے. تو پہلا ہیڈنگ بن جائے گا یہی جو میں نے ابھی چھوڑ دیے کہ قرآن مجید کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا. یہ بتا دیں قرآن مجید کی کیا تعریف کی گئی ہے. پھر اگلا ہیڈنگ بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل کا ذکر. 2 باتیں. تیسرا ہیڈنگ یہاں پر بن جائے گا قوم عاد کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے عذاب دیے اس کے بارے میں، یعنی قوم عاد کی نافرمانی یا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد. یہ شاندار بن جائے گا ہیڈنگ. پھر اس کے بعد ہیڈنگ بن جائے گا مشرکین کو متنبع کرنا. پھر ہیڈنگ بن جائے گا کفار کا طرز عمل. پھر ہیڈنگ بن جائے گا اہل ایمان کا تذکرہ. اور آخر میں ہیڈنگ بن جائے گا جو ہمارا شارٹ کوسچن بھی تھا کہ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے اور داعی کے کیا خصوصیات ہیں. یہ والا بن جائے گا یعنی مبلغین کی کیا خصوصیات ہیں، یہاں وہ ہیڈنگ بن جائے گا. تو یہ 7-8 ہیڈنگ بن جائیں گے. 8 نمبر کا لانگ سوال ہے مکمل ہو جائے گا. جناب آخری ہماری سورہ مبارکہ میرا خیال ہے سورہ شورا ہے، دیکھ لیتے ہیں. بالکل جی جناب سورہ شورا ہے. تو پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ. اور اس سورہ مبارکہ میں آیات بھی یاد کرنی ہے. آیات نمبر 23 اور 37 38 3 آیات جو ہیں وہ آپ کے پیپر میں آ سکتی ہیں. میں بات کروں سورہ شعراء کی جو ہمارا ابھی اگلا ٹاپک ہے. تو بہتر ایک دفعہ اس لیکچر کو ختم کر کے اگلا لیکچر شروع کرتے ہیں، پھر دوبارہ بات